और प्रहलाद को जल में डुबाया। 7 दिन तक प्रहलाद जल में डूबे रहे और जब जल से बाहर निकाला तो हरि गुण गाते निकले। हिरण्यकश्यप ने सांडव्य को बुलाकर कृत्या को प्रकट किया। बोली, बताओ कहाँ है मेरा भोजन? तभी हिरण्यकश्यप ने कहा, ये रहा। तब कृत्या ने प्रहलाद को तो कुछ नहीं किया और अस्त्र शस्त्र से सांडव्य दोनों का ही वध कर दिया। तभी गुरु शुक्राचार्य आए और बोले, महाराज आपने क्या कर दिया? मेरे पुत्रों की हत्या कर दिया। तभी प्रहलाद ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि हे भगवान नारायण, आप मेरे गुरुजनों को जीवित कर दीजिए। तभी दोनों ही भगवान नारायण की कृपा से सांडव्य दोनों ही जीवित हो गए। और जैसे ही जीवित हुए तो बोले, पिताजी आज से जो प्रहलाद के भगवान हैं और वही हमारे भी भगवान होंगे, क्योंकि हमें आज नया जीवन मिला तो प्रहलाद के कारण। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सर्प से कटवाया, समुद्र में गिरवाया। तभी कयाधु रोती हुई गई, हे समुद्र देव, आपने मेरे पुत्र को छीन लिया। तभी जैसे ही समुद्र में गया, माता लक्ष्मी ने समुद्र देव को आदेश दे दिया, पिताजी मेरा पुत्र आ रहा है, अच्छे से मेहमानी करना। समुद्र देव ने खूब स्वागत किया और जब कयाधु रोते हुए गई तो ला करके कयाधु को दे दिया। लो पुत्री, तुम हम पे मिथ्या ही दोष लगा रही हो। मामा के घर आया, ननिहाल आया और अब आप ले जाइए। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने पर्वतों से फिरवाया, हाथी से कुचलवाया, होलिका से जलवाया। अब हिरण्यकश्यप घबराया। तभी शुक्राचार्य ने समझाया, राजन घबराओ मत। होलिका बोली, भैया मुझे वरदान है अग्निदेव का, मैं गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान है, मेरे आभूषण अजर अमर है। तभी होलिका अपनी गोदी में लेकर के प्रहलाद को और बैठ गई। जैसे ही आग लगाई और जो हवा की गति आई तो जो चुनर, जो आभूषण होलिका पहन करके बैठी, वही आभूषण प्रहलाद पर आ गए और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। क्योंकि सील की सांप सके कोई तातू और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसके रक्षक भगवान नारायण हो, भला उसे कौन मार सकता है। तभी सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, राजन ये बताइए, होलिका को तो वरदान था कि वो नहीं जलेगी, तो ये कैसे जल गई? तभी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने अग्निदेव की पत्नी स्वा और सुधा को बंदी बना लिया।
दोनों गर्भवती थी। तभी उनकी बहन होलिका ने जब ये देखा तो अपने भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से प्रार्थना करने लगी, भैया ये गर्भवती है और नारी की पीड़ा नारी जानती है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। तभी बहन के बार बार प्रार्थना करने पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने अग्निदेव की पत्नी को मुक्त कर दिया। अग्निदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे होलिका आप हमसे वरदान मांगो। होलिका ने वरदान में मांगा कि हे अग्निदेव मैं कभी आग से ना जलूं, मेरे आभूषण अजर अमर कर देती है। तभी अग्निदेव ने उन्हें वरदान दे दिया, हम आपको वरदान देते हैं अग्नि आपको कभी नहीं जलाएगी, परंतु कभी किसी हरि भक्त को जलाने की चेष्टा मत करना, नहीं तो वो बच जाएगा और आग जल जाएगी। इस प्रकार आज होलिका भक्त प्रहलाद को जलाने की चेष्टा से गोदी में लेकर के बैठी तो आज होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने खड़ग हाथ में ले लिया और कहा, दुष्ट कहाँ है तेरा भगवान? तभी प्रहलाद बोले, मेरे भगवान तो कण कण में है। अच्छा तो क्या इस खंभे में है तेरे भगवान? बोले हाँ। तभी हिरण्यकश्यप ने वह खंभा अग्नि के द्वारा लाल करा दिया और कहा, जाओ तुम्हारे भगवान है तो इसके गले लग जाओ। जाकर के इसके गले लग जाओ। प्रहलाद ने देखा खंभा गरम है, लाल है, यदि मैं इसे गले लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, परंतु पास जाकर के देखा तो ये चीटी जल रही थी। तभी मैंने विचार किया, जब मेरे प्रभु ने इस चीटी को नहीं जलने दिया तो मुझे कैसे जलने देंगे, और जा करके गले से लगा लिया और बोले, पिताजी देखो मैंने अपने भगवान को गले से लगा लिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और एक गदा उठा करके खंभे में जो प्रहार किया तो खंभा फट गया और भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए। आग बबूला होकर के नरसिंह भगवान विकराल रूप में आए और हिरण्यकश्यप को भागा। तो भगवान नरसिंह ने झपट करके पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप बोला कि मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ना मैं धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान बोले, देख ना धरती है ना आकाश है, तू मेरी जगह पर लटका हुआ, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो देख तू
तो भगवान बोले मैंने ये नाखून कोई फैशन में नहीं बड़ा कर रखे, तेरे लिए ही बड़ा कर रखे। बोले मैं नहीं मर सकता, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो भगवान बोले ना मैं नर हूं, आधा मानव और आधा सिंह हूं। बोले मैं नहीं मर सकता, 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मर सकता। तभी भगवान बोले मैंने तेरे लिए एक महीना पुरुषोत्तम माह अलग से बनाया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखून द्वारा आंखों को चीरता फाड़ता हुआ और बंद कर डाला। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता जैसे ही भगवान नरसिंह की स्तुति करने आए, भगवान नरसिंह ने जो दहाड़ लगाई वो सारे देवता भाग गए। तभी नारद जी महाराज ने जाकर के माता लक्ष्मी को बताया, माता आज तो भगवान बड़े विकराल रूप में। माता बोली क्या? शांताकारं भुजगशयनं। अरे मेरे भगवान इतने दीन बंधु और वो कैसे विकराल रूप में हो सकते थे? बोले जाकर के देख लीजिए। तभी माता लक्ष्मी थाली से जाकर के लाई और भगवान को प्रणाम करने गई। भगवान ने जो दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी गई, थाली गई और दैया मैया करके भाग गई। तभी माता लक्ष्मी सभी देवताओं ने कहा, हे पुत्र प्रहलाद, आप ही तो भगवान को शांत कर सकते हैं। तभी भक्त प्रहलाद ने भगवान की वंदना किया। नरसिंह की वंदना किया। तब भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए और बोले, पुत्र, हाथ सिर पर सहलाने लगे और कमल से हाथ जोड़ करके भगवान आज अपने भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैंने आने में देरी लगा दी, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, मुझे क्षमा करना। वो भगवान जिन्हें देख करके देवता, जिनकी दहाड़ से भाग गए बड़े बड़े देवता, आज वही भगवान अपने भक्त के आगे हाथ जोड़ करते हैं। ऐसे शरणागत भक्त, ऐसे शरणागत वत्सल भगवान को छोड़ करके मनुष्य विषयों में लगाता था। और इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त से क्षमा याचना किया। तभी
तेने कुछ नहीं मांगा। तभी भगवान ने अपने पिता के सिंहासन पर बैठाया और बोले पुत्र राज्य कर। जैसे ही सिंहासन पर बैठे प्रहलाद को पिता की याद आई। बोले प्रभु मेरे पिता ने सदैव आपका विरोध किया, सदैव आपकी शत्रुता रखी, परंतु वो मेरे पिता थे, मेरे मन में बस यही अभिलाषा है मेरे पिता नर्क ना जाए। तभी भगवान बोले पुत्र तुम चिंता मत करो, जिस घर में तुम जैसे भक्त का जन्म हो जाए, जिन माता पिता के तुम जैसे भक्त पैदा हो जाए, भला वो नर्क कैसे जा सकते हैं। और पुत्र तुम्हारे पिता मेरे स्मरण मेरा हाथों का स्पर्श करते ही तुम्हारे पिता सारे पापों से मुक्त हो गए और वैकुंठ लोक के पार्षद बन गए। और यह प्रहलाद चरित्र। इस प्रकार एक बार दक्ष ने तपस्या करके अष्टमी कन्या से विवाह किया। विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्न में उल्टा करके और महात्मा बना। कूट प्रश्न पूछे, बोले बताओ क्या तुमने दोनों ओर से बहने वाली नदी को देखा है? बोले हे भगवान दोनों ओर से बहने वाली नदी ये कैसी नदी? बोले देखा है? नहीं देखा महाराज। तो ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कभी कोई लौट कर भी ना आए? बोले हे भगवान इतना बड़ा बिल कि जिसमें लौट करके और कोई वापस ही ना आए? बोले देखा? नहीं देखा महाराज। एक हंस इतना बड़ा कि हम बैठे यहाँ और चौथ एक हंस से हम यहाँ और एक चौथ कन्याकुमारी है, ऐसा कोई हंस देखा है? बोले हे भगवान इतना बड़ा हंस नहीं देखा महाराज। और हंस की इतनी बड़ी चोट नहीं देखा महाराज। तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बोले विचित्र भाषा बोलने वाला नहीं देखा महाराज। कुछ सजी माया के पति को देखा है? बोले नहीं देखा महाराज। नारद जी बोले जाओ जाओ तुमने कुछ नहीं देखा, जाओ। तभी सारे जो बालक थे बोले नहीं महाराज अब जब आपने बता ही दिया है तो हमें उत्तर दीजिए। नारद जी बोले उत्तर तो मिलेगा परंतु तुम्हें चेला बनना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज बन जाएंगे। तो सुनो दोनों ओर से जो बहने वाली नदी है उसका नाम है माया, जो पालन भी करती है, सृजन भी करती है और संहार भी करती है। ऐसा कोई बिल तो उस बिल का नाम है, ऐसा कोई बिल इतना बड़ा बिल जिसमें मनुष्य एक बार चला जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आता, उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष होने के बाद कोई लोग थोड़े ही आता। और इतना बड़ा हंस इतनी बड़ी चौंक हंस की एक से तो हम कथा पांडाल में बैठे हैं और एक चौंक से हमारा मन घर लगा है, तो उस चौंक का नाम है मन। एक से तो हम यहाँ बैठे और एक ना जाने कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर कहाँ घूम रहा होगा, तो उस चौंक का नाम है मन। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र, जो बोलते कुछ हैं, जो कहते कुछ हैं और मतलब कुछ और होता है। पुंस चली माया के पति का नाम है माधव, जो भगवान नारायण करते, जो कृष्ण कन्हैया करते, जो बिहारी जी करते वही होता है।
और इस प्रकार सभी पुत्रों ने, सभी बच्चों ने जब ये उत्तर पूछा तो भगवान के भजन में लग गए। दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 पुत्रों को नारद ने महात्मा बना दिया, तो गुस्सा करके रह गया। परंतु फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया नारद जी महाराज ने, उन्हें भी फूल पुष्पों में उलझा करके और उन्हें भी महात्मा बना दिया। राजा दक्ष ने देखा मेरे 1000 बच्चों को भी बाबा बना दिया। क्रोध में आकर के बोला, 1000 गालियां सुना दिया और बोला, अहो साधु साधु नाम साधु लिंगे सत्कया असाध्य कार्य भगवाना भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिखमंगे, भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया, जिन्हें अभी दुनिया में नहीं देखी, और तूने उन्हें महात्मा बना दिया। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ, तस्मात् लोके सूते मूढ़ न भवेत् भ्रमन् पदम्। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा। नारद जी महाराज बोले, चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी बाबा को एक जगह रमना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार दक्ष ने 7 कन्या को जन्म दिया। 13 कश्यप को विवाही गई, दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा इरावती ताम्रवती लड्डू विद्या। दिति और अदिति ये महाराज कश्यप की पत्नियां हुई, और 13 और 27 कन्या चंद्रमा को भी मिलते। इस प्रकार एक दिन सभी देवता एकत्र होकर के, सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु हम क्या करें? यहाँ से ये दक्ष की कथा यही समाप्त होती है, और आगे की कथा हम समुद्र मंथन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। इस प्रकार सभी देवगण एकत्र होकर के और भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु हम क्या करें? देवासुर संग्राम में घमसान युद्ध हुआ, लाखों लोग हमारे मारे जाते और लाखों लोग दैत्यों के मारे जाते, परंतु दैत्यों के पास तो संजीवनी है। उनके गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी है, तो वो संजीवनी से जीवित कर देते हैं, परंतु हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है और हमारी संख्या घट करके शून्य पर है। तभी भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, समुद्र मंथन करो, इनसे 14 रत्न की प्राप्ति होगी। इन्हीं में से अमृत कलश निकलेगा, जिसे देवता अमृत पी करके और अमर हो जाएंगे। इसी प्रकार देवता बोले, प्रभु तो दैत्यों की आवश्यकता नहीं क्या, हम स्वयं ही मंथन कर लेंगे। भगवान बोले, ये इतना सहज कार्य नहीं, इसे करने के लिए तो दैत्यों की आवश्यकता नहीं चाहिए। बिना दैत्यों के सहयोग के ये नहीं हो सकता। और इस प्रकार देवराज इंद्र दैत्य की सभा में गया, बोले, देखो भगोड़ा दैत्य राजा महाराज देवराज इंद्र का उपहास करने लगे, देखो भगोड़ा आ रहा है।
खड़े हो गए और आसन दिया। बोले महाराज कहो आने का प्रयोजन क्या है? तभी देवराज इंद्र बोला महाराज मैं एक उपहार लेकर के आया हूँ। जब हम युद्ध करते तो लाखों सेना तुम्हारी मारी जाती और लाखों सेना हमारी मारी जाती, इसलिए हम समुद्र मंथन करते। तभी गुरु शुक्राचार्य बोले हमें समुद्र मंथन की क्या आवश्यकता, हमारे पास तो संजीवनी है। तभी देवराज इंद्र ने कहा महाराज हे गुरुदेव आपके पास संजीवनी है। जब दैत्यों को कुछ हो जाता है तो आप दैत्यों को जीवित कर देते हो, परंतु भगवान ना करे कभी आपको भी कुछ हो गया तो आपको कौन जीवित करेगा। तभी गुरु शुक्राचार्य ने विचार किया और कहा सभी दैत्यों को आदेश दिया चलो। तभी सब समुद्र पहुंचे। वहां भगवान ने कहा जाकर के मंदराचल पर्वत को निमंत्रण दो, बासुकीनाथ की नौती बनाओ, इन्हीं में से 14 रत्न निकलेंगे और एक अमृत का कलश निकलेगा जो अमृत पी करके देवता अमर हो जाएंगे। और इस प्रकार सभी समुद्र पहुंचे। समुद्र में भगवान नारायण ने चक्र से अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मंदराचल पर्वत को काट दिया। इसी प्रकार देव और दानव दोनों खींच रहे थे तो मंदराचल छूट करके और समुद्र में आ गया। दैत्य बोले चलो, जब पर्वत ही नहीं तो मंथन कैसे करेंगे। देवता बोले ठहरो। देवराज इंद्र बोला भगवान नारायण, भक्त वत्सल भगवान नारायण को पुकारो, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तभी सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी हमने आपको हृदय से प्रकट किया और अब आप चाहिए समुद्र की बेटी बनकर के आना और हम कच्छप अवतार धारण करेंगे, तुम्हारा हमारा मिलन वही होगा। इस प्रकार भगवान नारायण कच्छप का अवतार लेकर के और प्रकट हो गए। मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया और देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। समुद्र मंथन करने लगे। तभी आपस में झगड़ा होने लगा। देवता बोले आगे हम लगेंगे, दैत्य बोले आगे हम लगेंगे। तभी नारद जी महाराज ने कहा अरे देवता, हे देवता लोगों, आप ही छोटे बाप की बन जाइए और आप पीछे लग जाइए, क्योंकि जब हलाहल विष निकलेगा तो दैत्य काले पड़ जाएंगे। और इस प्रकार नारद जी महाराज ने बताया। तभी देवता पीछे लग गए और समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो करते करते कुछ समय पश्चात हलाहल विष निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तभी नारद जी महाराज ने कहा ठहरो, यह
संकट में हैं और आप ही हमें इस संकट से उबारिए। ये जो हलाहल विष निकला है इसका हम क्या करें? तभी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, देवी आप बताइए क्या करें? माता बोली, प्रभु जिसने जगत का कल्याण हो वही कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, लाओ हलाहल हमें दे। और भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को पान कर लिया। थोड़ा शीघ्र रूप से कहेंगे और फिर समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया तो कान भैरव नाम की गौ निकली। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान की सहमति से ब्रह्मवादी ऋषियों के आश्रम पर भिजवा दिया गया। तीसरा फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो कल्प वृक्ष नाम का कल्प वृक्ष निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान की सहमति से स्वर्ग भिजवा दिया और फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो चंद्रमा के समान उच्च श्रवा नाम का अश्व निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान ने की सहमति से महाराज बलि को प्रदान किया। फिर समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया तो ऐरावत नाम का गजेंद्र निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान की सहमति से देवराज इंद्र को दिया। फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो कौस्तुभ को मणि निकली। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान की सहमति से भगवान ने स्वयं ही उसे आभूषण बना करके और पहन लिया। फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो सुंदरी अप्सराएं निकली। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। तब भगवान ने स्वर्ग देवताओं ने मनोरंजन के लिए और भिजवा दिया। फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो रमा नाम की लक्ष्मी निकली, रमा नाम की कन्या निकली। तभी सभी लाइन में खड़े हुए थे, बोले हमें इनमें से कोई चुन लो और अपने योग्य वर बना लो। तभी माता लक्ष्मी ने देखा देवराज इंद्र है तो देवताओं का राजा पर भगोड़ा है, छोड़ करके कहीं भाग जाएगा तो मैं कहाँ भागते थे। आगे देखा चंद्रमा खड़े हुए थे, है तो चंद्रमा परंतु कलंकी है। यदि एक बार मनुष्य को कलंक लग जाए तो फिर वह नहीं मिटता। आगे देखा तो बृहस्पति खड़े, है तो देवताओं के गुरु परंतु व्रत है। जब ये भोजन करेंगे तो इनके दाढ़ी के बाल आके भोजन में गिरेंगे तो उन्हें कौन पीनेगा। इस प्रकार फिर आगे बढ़ी। जो लाइन देखी कोई उचित वर ना मिला तो भगवान को पुकारने लगी, हे
देवता ब्राह्मण बोले हम देंगे, दैत्य बोले हम देंगे, तब भगवान की सहमति से दैत्य को दे दिया। फिर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो धनवंतरी नाम का महापुरुष निकला अमृत कलश लेकर के। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे, तब तक तो काल केतु नाम का दैत्य छिना करके और भाग गया। देवता रोते रोते भगवान नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हमारा क्या होगा? तभी भगवान नारायण बोले चिंता मत करो, अमृत तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस प्रकार बोले प्रभु आप क्या करेंगे? बोले हम अभी आपने हमारी माया देखी नहीं, जब हमारी माया करना हम प्रारंभ करते तो ब्रह्मा विष्णु भी देख करके आश्चर्यचकित कर रहे थे। इसलिए आप बस देखते जाओ। और तब भगवान ने मोहिनी अवतार, मोहिनी रूप धारण किया। बड़ा ही सुंदर, कान में कर्णफूल, नाक में नथनी, माथे पर बिंदिया, सुंदर सेवल, कमर में करधनिया, हाथों में चूड़ी, बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप धारण करके और मोहिनी रूप बना करके चल रही है। Bene